प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में शामिल हैं जो आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। भाजपा बेशक इस बार दिल्ली में अच्छी उम्मीद देख रही हो, लेकिन केजरीवाल के दांव पेंच भी लगातार जारी है। अब उन्होंने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी का मुद्दा उठाकर भाजपा को घेरने का प्रयास किया है। दिल्ली में जाट वोटर लगभग 10% है। आप समझ सकते हो केजरीवाल किस तरह का दांव चल रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता छोटी सी बात को बड़ा बनाकर विरोधियों को घेरने में माहिर हैं, कुछ इसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल की राजनीति आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने जहां धर्म आधारित राजनीति से कुछ हद तक परहेज किया हुआ है, वहीं केजरीवाल कुछ दिन से खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। वह नहीं चाहते कि भाजपा को उन्हें घेरने का कोई भी मौका मिले। अब नया मामला जाट समुदाय को लेकर है। केजरीवाल ने जाटों की दुखती रग पर हाथ रखते हुए सीधे नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उन्हें उनका वादा याद दिलाया है। वादा है दिल्ली के जाट समाज को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का। केजरीवाल ने पत्र में लिखा है, एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया हुआ वादा आपको याद दिलाने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन लोगों ने हमसे मांग की है कि ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी की जा रही है। इसी बात को लेकर के केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के सामने अपनी चिंता जाहिर की है। 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, वह वादा उन्हें याद दिलाया गया है। केजरीवाल का कहना है कि जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर आपने यह वादा किया था कि दिल्ली का जाट समाज ओबीसी लिस्ट में है, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने बाद में अमित शाह का किया हुआ वादा भी उन्हें याद दिलाया है। केजरीवाल का कहना है कि 8 फरवरी 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर पर दिल्ली और देश के जाट समाज के नेताओं की जो मीटिंग बुलाई थी, उनमें यह वादा किया था कि स्टेट लिस्ट में जो ओबीसी जातियां हैं उनको केंद्र की लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर से ऐसा ही किया गया। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह जाट नेताओं से मिले और उन्होंने फिर से यह वादा किया था कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने यही मुद्दा उठाया है और केजरीवाल ने स्पष्ट लिखा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे कि मुझे पता चला कि केंद्र के ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। मामला काफी बड़ा है, जाट समाज को साधने का है। इसका कितना चुनाव पर असर पड़ेगा यह समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने खुलकर यह कह दिया है कि जाट समाज के साथ साथ आपने रावत, रोनिया, राय तंवर, चारण व ओड जैसी जातियों को भी ओबीसी में शामिल नहीं किया है, जबकि ये सभी जातियां दिल्ली में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन केंद्र सरकार इन जातियों को दिल्ली में मौजूद अपने संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है। निशाना बहुत सोच समझ कर लगाया गया है। इसका कितना असर पड़ेगा यह समय बताएगा। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में जाट समाज के वोटर्स की संख्या को ध्यान में रख करके ये दाव चला गया है। दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों पर जाट मतदाताओं का अच्छा खासा असर है। इन मतदाताओं को साधने के लिए केजरीवाल ने यह दाव चला है। दिल्ली में जाट मतदाताओं की संख्या लगभग 10% है। इन वोटरों पर इस दाव का क्या असर पड़ेगा यह समय बताएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।